ये पूरी जो महाभारत रची गई, इसके पीछे एक बहुत हायर पर्पस था। धर्म की स्थापना। हाँ। धर्म की स्थापना। धर्म की स्थापना से धर्म से क्या मतलब है? धर्म से मतलब है आनंद, ब्लिस, जॉय। अब धर्म से मतलब है ब्लिस, तो धार्मिक से मतलब क्या हो गया? हु इज इन द स्टेट ऑफ ब्लिस, हाउ इट इज पॉसिबल? इन द मेडिटेशन। धर्म स्थान। धर्म स्थान का मतलब क्या हुआ? आपको धर्म समझ में आ गया? धर्म मतलब आनंद, ब्लिस। धार्मिक मतलब हु इज इन द स्टेट ऑफ ब्लिस। धर्म स्थान का मतलब क्या हुआ? ब्लिसफुल स्टेट। ब्लिसफुल स्टेट, जहां पे वो आनंद घट रहा है, दैट स्टेट। सो दैट इज सेलिब्रेशन। जब बहुत ज्यादा आनंद बहुत सारे लोगों में होगा, दैट विल बिकम लाइक अ सेलिब्रेशन। सो होल भगवत गीता इज ऑल अबाउट सेलिब्रेशन। कैसे जीवन जियो जो हमेशा ब्लिसफुल स्टेट में रहो, उत्सव मनाओ, खुश रहो। और फिर आया धर्म क्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र हमने देखा था, जाना, जिसमें दोनों पांडव कौरव थे, बैटल हो रही है अंदर। अब धर्म क्षेत्र क्या है? बेसिकली धर्म क्षेत्र वो है जहां पे, धर्म क्षेत्र हमारी जो स्पाइन के मैंने आपको 5 चक्र बताए ना, दैट इज धर्म क्षेत्र। जो हमको इस रास्ते पर लेकर जा रहा है कि हम आनंद की अनुभूति करें, उस जहां पे वो हो रहा है, दैट सेलिब्रेशन प्लेस, वहां पे दिस दैट इज कॉल्ड धर्म क्षेत्र। और वो क्या है? हमारी स्पाइन, जहां पे हमारे पांचों चक्रास प्लेस्ड है। आगे के 2 चक्रास को और आगे इलेबोरेट करेंगे, अभी मैंने आपको एक बेसिक बताया था कि आगे के 2 चक्रास क्या है। सो मेन 5 चक्रास जो बिलो 5 चक्रास हैं, दैट इज अवर धर्म क्षेत्र। अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा थोड़ा सा रिलेट कर रही हूँ वो हमारी हिस्टोरिकल कहानी से। होता क्या है कि अभी तक तैयारियां हो गई, ये लोग बैटल फील्ड पे पहुंच गए हैं। दुर्योधन को बड़ा टेंशन हो रहा है। दुर्योधन को क्यों टेंशन हो रहा है? दुर्योधन ने देखा, और देखा जब पांडव खड़े हैं वहां पे, पांडव की जो सेना थी उसको देखा, सो दुर्योधन वॉज वरीड। अब वो क्यों चिंतित था भाई? उसके पास तो कृष्ण भगवान ने अपनी खुद पूरी सेना दे दी थी। तो दुर्योधन की किस चीज की चिंता थी और क्यों चिंतित था? सब। दुर्योधन इसलिए चिंतित था क्योंकि बुराई हमेशा अच्छाई से डरती है। तो दुर्योधन को डर था कि क्या होगा। और दुर्योधन को अब जो इनकी सेना के बारे में भगवत गीता में एक बड़ा खूबसूरत वेद व्यास जी ने विवरण दिया है कि टोटल 18 सेना थी। 18 में से 11 सेना कौरव के पास थी और 7 सेना पांडवों के पास थी। मतलब कि कौरवों के पास सेना भी ज्यादा थी, स्टिल देवर स्कैर्ड। क्योंकि वो बुराई है, बुराई तो हमेशा अच्छाई से डरती ही है। मगर फिर भी ये डर के जाते हैं द्रोणाचार्य के पास। अब ये भाई द्रोणाचार्य ही इन्हें क्यों मिले, कि ये द्रोणाचार्य के पास ही क्यों गए? इनके ग्रैंडफादर जो सबसे बड़े थे वो तो भीष्म पितामह थे, ये उनके पास भी जा सकते थे। ये कर्ण इनके बेस्ट फ्रेंड थे, ये उनके पास भी जा सकते थे। वाई ओनली द्रोणाचार्य? दुर्योधन बहुत शार्प माइंडेड थे, बहुत स्मार्ट थे। डर भी रहे हैं मगर अपना डर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। और वो हर किसी के साथ दिमाग से गेम खेल रहे हैं कि किसको कहाँ क्या बोलूं, उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो ये द्रोणाचार्य के पास जाकर बोलते हैं, आचार्य श्री, सामने देखिए, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न की बनाई हुई सेना आपके सामने खड़ी है। अब धृष्टद्युम्न कौन है और द्रुपद कौन है? कोई किसी को पता है द्रुपद कौन है? राजा द्रुपद। राजा द्रुपद द्रौपदी के पिताजी है। और धृष्टद्युम्न द्रौपदी का भाई, मतलब द्रुपद का बेटा। और द्रोणाचार्य कौन है? द्रोणाचार्य संस्कार है।
संस्कार क्या होता है हम दुर्योधन जानते हैं। आपको याद है दुर्योधन कौन था? दुर्योधन था सारी खराबियां, इच्छाई बहुत सारी डिजायर्स की इच्छा रखने वाला, भोगी, वो था दुर्योधन। इसमें सब बुराइयां थी। द्रोणाचार्य थे संस्कार। संस्कार मतलब हम जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, जो करते हैं, जो सोचते हैं और नहीं बोलते हैं, और जो बोल देते हैं वो सोचते नहीं है, वो सब कभी भी वेस्ट नहीं होता। हमको लगता है कि हम भूल गए। हम कई बार बोलते हैं ना, अरे मैं तो भूल गई, मेरे को तो याद ही नहीं है कि तुमने क्या किया था। हम भूलते कुछ नहीं है, वो हमारे सबकॉन्शियस में चला जाता है। उसको भुला कौन सकता है? वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसको भुलाना सिर्फ और सिर्फ आपकी ध्यान साधना का ही एक रास्ता है जिससे आप उसको भुला सकते हो। विल डिस्क्राइब यू कि वो कैसे पॉसिबल होगा। तो संस्कार अच्छे कब बनेंगे? जब उसके साथ अच्छी अच्छी चीजों को वो एक्सपीरियंस करेगा तो अच्छे संस्कार बनेंगे। खराब संस्कार कब बनेंगे? जब खराब खराब चीजें एक्सपीरियंस करेगा। तो अगर किसी घर में कुछ घटनाएं घट रही हैं और एक बच्चा उसमें इन्वॉल्व नहीं है, वो सिर्फ उसको देख रहा है, तो उसमें संस्कार पड़ते हैं ना। हम बोलते हैं ना कि तुमने संस्कार अच्छे दिए हैं बच्चों को। तो हम बच्चों को एक एक चीज बता के संस्कार नहीं देते, हम उनके सामने वैसी चीजें करते हैं जो हम चाहते हैं कि वो उनमें जाए। सो दैट इज संस्कार। और संस्कार कभी वेस्ट नहीं होता, वो हमेशा द्रव्य रूप में, मतलब लिक्विडिफाई, और जो सब में जो घुल जाए, इस तरीके से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस स्टेट में, मेमोरी में जाकर सेव हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो ये थे हमारे द्रोणाचार्य। तो जो बुराई होती है ना, वो हमेशा संस्कारों के पास जाती है। द्रोणाचार्य नहीं गए दुर्योधन के पास बताने के लिए कि देखो कितनी बड़ी सेना है, जबकि द्रोणाचार्य कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे। द्रोणाचार्य दोनों के गुरु थे। वो पांडवों के गुरु भी थे और वो कौरवों के भी गुरु थे, मगर फिर भी वो बुराइयों के साथ क्यों खड़े थे? क्योंकि उनके जब जब ऐसे ऐसे बोलो कि एहसान था राजा का, उस एहसान तले अपनी जिम्मेदारी और अपना ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए वो अपने कर्तव्य रूप में वो कौरवों के साथ लड़ रहे थे। अब जब संस्कार में खराब बुराइयां ज्यादा हो जाएंगी तो संस्कार हमेशा उसकी तरफ भागेंगे। किसी की लाइफ में कोई है जो बहुत बुरी बुरी चीजें ही हैं, उसमें बुरी आदतें ही हैं, वो खराबी चीजें करता है, तो वही से तो उसके संस्कार बनेंगे ना, वो उसी हिसाब से चीजें करेगा। जब कोई है जो अच्छी अच्छी चीजें करता है तो उसके हिसाब से संस्कार बनेंगे, उसके परिवार में जैसा हो रहा है उसके हिसाब से संस्कार बनेंगे। अब यहाँ पे 100 बुराइयां थी, 5 अच्छाइयां, तो संस्कारों को कहाँ जाना पड़ा? बुराइयों के साथ, क्योंकि उनका पलड़ा भारी था। इसलिए दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर बोलते हैं, आचार्य जी, वो देखिए, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न की बनाई हुई सेना। वो ये कहानी उनको याद दिलाना चाहते हैं। पहले वो बोलते हैं आचार्य, मतलब कि आप सिर्फ हमारे गुरु या सिर्फ पांडवों के गुरु नहीं हो, क्योंकि पांडवों को लेकर द्रोणाचार्य के मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर था और अर्जुन तो उनके फेवरेट थे। अब उसमें ये उनके अगेंस्ट लड़ रहे हैं, तो ये जाकर उनको रिमाइंड कराते हैं कि प्लीज डोंट बी बायस्ड। आप हमारी तरफ हो तो आपको हमारा ही प्रतिनिधित्व करना पड़ेगा, आपको हमारे साथ ही रहना पड़ेगा, आप उनको फेवर नहीं कर सकते। फिर दूसरा वो उनको याद दिलाते हैं, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, वो सीधा भी बोल सकते थे कि धृष्टद्युम्न से जाग, वो देखो धृष्टद्युम्न की सेना। वो द्रुपद पुत्र इसलिए बोलते हैं कि एक बार क्या हुआ था, आ, एक कहानी है, जब आप पूरी भगवत महाभारत अगर देखोगे ना टीवी में, तो उसमें ये कहानी है कि द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच में झगड़ा हो गया था। दे वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, मगर द्रोणाचार्य ने एक बार द्रुपद से कुछ हेल्प मांगी, और द्रुपद जो द्रौपदी के पिता हैं उन्होंने उनको ह्यूमिलेट करके वापस भेज दिया। और फिर वॉर हुई, झगड़े हुए, और द्रोणाचार्य ने
पांडवों की मदद लेके द्रोणाचार्य ने द्रुपद को बंदी बनाया। तो द्रोणाचार्य ने द्रुपद को बंदी बनाया क्योंकि द्रुपद ने द्रोणाचार्य को ह्यूमिलेट किया था उसका बदला लेने के लिए, तो इनके टर्म्स बहुत खराब थे। इसलिए दुर्योधन ने वो कहानी उनको याद दिलाई कि देखो आपके साथ इन्होंने खराब किया था, अब ये मत करना कि आप इनको फेवर करो, क्योंकि द्रुपद पांडवों की तरफ से थे और द्रोणाचार्य कौरवों की तरफ से। अभी तक समझ में आया कि द्रोणाचार्य कौन थे, दुर्योधन कौन थे, और द्रुपद के बारे में और धृष्टद्युम्न के बारे में इन्होंने क्यों याद दिलाया। कंफ्यूजिंग तो नहीं है? बहुत सारी डिटेल्स हैं, जहां कंफ्यूजन हो वहां रुक जाएंगे हम, 2 मिनट फिर से बात करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो ये करा पहले तो इन्होंने, दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को अपनी तरफ करा। अब इस कहानी का तात्पर्य ये है कि बुराई गई संस्कारों के पास, अच्छे संस्कारों के पास। द्रोणाचार्य अच्छे संस्कार है, उनसे जाके बोला क्यों कल रात में पार्टी करी थी, मजा आया था ना? तो मजा तो आता ही है भैया, खराब काम करके पार्टी करने में, रात भर जगने में, गलत काम करने में मजा तो उसमें ही आता है। अभी आप बोलो व्रत रखो, आज ये नियम ले लो वो नियम ले लो, उसमें कहाँ मजा है? तो ये करा दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के पास जाके, उनको याद दिलाया देखो फन कहाँ था। ठीक है, अभी ये कनेक्शन समझ में आया होगा शायद इस कहानी से। फिर ये एक्सप्लेन करते हैं दुर्योधन पूरी सेना को एक एक करके कि उनकी सेना में कौन कौन है, वो मैं आपको अब दिखाती हूँ। कैरेक्टर्स कौन कौन है। सेना खड़ी है सामने पांडवों की, और दुर्योधन और द्रोणाचार्य, कुछ भी स्ट्रैटेजी प्लान करने के लिए हमको ये पता तो होना चाहिए ना सामने वाली टीम में लोग कैसे हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या है, कितने महारथी हैं। तो वो महारथियों को समझने के लिए दे आर डिस्कसिंग, और दुर्योधन द्रोणाचार्य को वो पूरी सेना के बारे में एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला जो महारथी है, महारथी पता है क्या होता है? महारथी वो होता है जो एक बार में हजारों लोगों पे वार कर सकता है, 1000 लोगों के ऊपर वार वार कर सकता है, उसको बोलते हैं महारथी। तो ऐसे महारथी इनकी टीम में जो थे उसके बारे में एक एक करके दुर्योधन और द्रोणाचार्य डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले थे युयुधान। युयुधान का मतलब है डिवाइन भक्ति या फिर श्रद्धा। श्रद्धा क्या होती है कि जो हो रहा है हमें पता है कि ये हमारी भक्ति से ठीक हो जाएगा। युयुधान को वो भी कहा गया है आयुर्वेदिक स्पिरिचुअल हीलर। क्यों? क्योंकि जैसे कि अगर आप में बॉडी में पेन है, कमर दुख रही है, पैर दुख रहे हैं, सर दुख रहे हैं, मगर अगर आपको इस सेशन में इंटरेस्ट आ रहा है और आपकी श्रद्धा है कि मुझे ये सुनना ही है, तो सारे दर्द कुछ समय के लिए गायब हो जाएंगे और आराम से बैठ के आप इस सेशन में बैठ सकते हो। दैट इज कॉल्ड श्रद्धा। इसलिए उनको कहा गया है कि उनमें वो श्रद्धा थी कि उनको पूरा भरोसा था खुद के ऊपर, खुद की शक्तियों के ऊपर और ईश्वर के ऊपर, कि वो सब कुछ संभाल लेंगे। दूसरे थे दृष्टद्युम्न। दृष्टद्युम्न के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि ये द्रुपद के पुत्र थे। द्रुपद कौन थे? द्रुपद कौन थे? द्रुपद थे द्रौपदी कौन? के द्रौपदी के बाद फादर। मगर उनका स्पिरिचुअल, अगर आध्यात्मिक रूप देखेंगे तो वो क्या था? वो थोड़े से कम संस्कारी थे। वो थे, द्रोणाचार्य गुरु थे। हाँ द्रोणाचार्य गुरु थे। द्रुपद थे वैराग्य। वैराग्य, डिटैचमेंट। डिटैचमेंट से जो बेटा आया उसका नाम था धृष्टद्युम्न। वो कौन था? अर्ज फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब आत्मज्ञान होने की एकदम प्रगाढ़ इच्छा, जानना ही है, आत्मबोध करना ही है, वो इच्छा इस धृष्टद्युम्न। और सिर्फ धृष्टद्युम्न ही हो सकता था जो द्रोणाचार्य को हरा सकता था, क्योंकि द्रोणाचार्य थे संस्कार,
जो कि बुराइयों के साथ खड़े थे। धृष्टद्युम्न को, द्रोणाचार्य को ये आशीर्वाद था कि उनको कोई मार नहीं सकता, मगर हर किसी को मरना तो है ही। तो द्रोणाचार्य ने ये बोला था, मैं उससे उसके हाथ से मरना चाहता हूँ जिसको मैंने ही सिखाई हो विद्या। और धृष्टद्युम्न को कौरव पांडव के साथ द्रोणाचार्य ने ही विद्या सिखाई थी। तो दुर्योधन उनको इसीलिए बोलते हैं, ये तो आया ही है, ये तो पैदा ही हुआ है, इसको तो जीवन का पर्पस ही है, ये आपको मारना चाहता है। और ये कौन सी इच्छा है? ये इच्छा है आत्मबोध की प्रगाढ़ इच्छा, बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा आत्मबोध की, सेल्फ रियलाइजेशन की। तो संस्कार चाहे कैसे हो, जैसे मैंने बोला कि एक व्यक्ति है जो आध्यात्मिक रास्ते पे चल रहा है, वो कुछ नियमों का पालन कर रहा है, फॉलो कर रहा है, और अचानक उसके कुछ दोस्त आ जाते हैं, वो बोलते हैं कि चलो रात में चलते हैं पार्टी करने के लिए। और ये सब पार्टी करते हैं और उस व्यक्ति सुबह 4 बजे लौट के घर आता है। अब बताओ वो कैसे, जो रात भर जगा, वो कहाँ अपने नियम पालन कर पाएगा। मगर जिसमें अपनी सेल्फ रियलाइजेशन की अर्ज होगी, वो 4 बजे नहीं लौटेगा, वो 12 बजे 2 बजे लौट के आ जाएगा, जिससे कि मैं ढंग से सो पाऊं, डिसिप्लिन रह पाऊं, और मैं अपनी कल का जो मेरा रूटीन है उसको फॉलो कर पाऊं। तो जिसमें ये इच्छा होगी, वो ही जाकर जो संस्कार खराबी की तरफ खड़े हुए हैं उसको ब्रेक कर सकता है। ये थे धृष्टद्युम्न, और अंत में धृष्टद्युम्न ने ही द्रोणाचार्य को मारा भी था, अपने ऐतिहासिक कहानी के हिसाब से। फिर उसके बाद जो तीसरे महारथी थे वो थे विराट। आपने अगर महाभारत की कहानी सुनी हो तो उसमें 12 साल के लिए ये लोग वनवास पे गए थे। कौन कौन गया था 12 साल के लिए वनवास पे? पांडव, है ना। पांडव 12 साल के लिए वनवास पे गए थे, 1 साल का अज्ञातवास था। 1 साल का जो अज्ञातवास था वो उन्होंने राजा विराट के साथ किया था, उनके महल में किया था। अब ये कौन है राजा विराट? 12 साल, आपको याद है पिछले लेसन में भी मैंने आपको बोला था, अगर आपकी आध्यात्मिक जर्नी चालू हो गई है, मतलब सत्संग, अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छी चीजें सुनना, ध्यान करना, अगर आपका ये चालू हो गया है, तो 12 साल इज द मैक्सिमम नंबर। 12 साल लगेंगे उस चीज को विजिबली दिखाई देने में, वो जो आप में बदलाव आएगा वो विजिबल होने में 12 ईयर्स लगेंगे। तो 12 साल का वनवास हो गया वो। 13वां साल जो विराट का था, अगर 12 साल तक आपने कंटिन्यूटी में वो सब नियम फॉलो करते रहे, तो 13वां साल में अज्ञात अनुभूति होगी, ऐसी अनुभूति जिसके बारे में कोई किसी को बता समझा नहीं सकता। वो कहाँ हो सकती है? समाधि में। So this 13 years of life is very important for every spiritual seeker. You just need to be consistent, regular, and follow your rules, discipline as per your convenience. जितना आपसे संभव है उतने तरीके से, सिर्फ एक डिसिप्लिन में अगर आप 12 ईयर्स तक रहते हो, तो 13 ईयर्स यू विल डेफिनेटली एक्सपीरियंस समथिंग। नाउ उसके बाद आते हैं धृष्टकेतु। धृष्टकेतु कौन थे? धृष्टकेतु वैसे तो शिशुपाल के पुत्र थे। शिशुपाल पता है? ओके, शिशुपाल की भी बड़ी अच्छी कहानी है। शिशुपाल ऐसे तो कृष्ण भगवान की बुआ का बेटा था। हुआ क्या था कि जब शिशुपाल का जन्म हुआ, तो जो शिशुपाल की जो माँ थी उनको पता चल गया था कि कृष्ण भगवान शिशुपाल का वध करेंगे, उनको मारेंगे। तो वो जन्म के समय ही जाकर कृष्ण भगवान से ये विनती करती है कि देखो तुम्हारा भाई है, इसका तुम ध्यान रखना। ऐसे उन्होंने बोल दिया। तो उन्होंने बोला था कि मैं इसकी 100 बुराइयां माफ करूंगा, उसके बाद फिर मुझसे मुझे कुछ नहीं पता। 100, उनको लगा 100 तो बहुत होती है, 100 बुराइयां कौन करता है ना।
तो कहानी वहां खत्म हो गई। अब शिशुपाल, एक सभा में शिशुपाल ने भगवान कृष्ण को बहुत बुरा बोलते थे, बहुत बुरा बोलते थे। एक सभा में 99 बुराइयां हुई, 99 गाली दी उन्होंने कृष्ण भगवान को। और कृष्ण भगवान ने अपने कमर पे ऐसे मोर पंख बांधे हुए थे, और वो मोर पंख सिर्फ फेंकते जाते थे काउंट करने के लिए कि कितने मोर पंख बचे हैं। तो जैसे ये 100 होंगे, वो उनको इसका वध करना था। तो जैसे ही उसने 99 बुराई बोली, तो कृष्ण भगवान ने उसको आगाह किया, उसको चेतावनी दी कि बस शिशुपाल, अब मत बोलना। मगर शिशुपाल ने फिर भी दी। उसको रियलाइज ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है, और उनका सुदर्शन चक्र ने उसका उसी समय वध कर दिया। तो शिशुपाल बुराई था, और उनसे जो उनका बेटा निकला, वो था जो बुराइयों के ऊपर भी अच्छाई ढूंढ रहा था, और उसने चुना दृष्टिकेतु अर्जुन की तरफ, मतलब पांडवों की सेना की तरफ था। अब ये क्या होता है, मतलब बुराइयों के ऊपर अच्छाइयां ढूंढने का मतलब क्या? एक व्यक्ति है जिसमें बहुत सारी खराबियां हैं, जैसे कि वो था अंगुली माल। कितनी सारी कहानियां याद आ रही है। अंगुली माल की अगर आप लोगों को कभी सुनी होगी, नहीं तो सुनना इंटरनेट पे जाके। तो एक एक व्यक्ति था जिसने जो लोगों की उंगलियां काट के हार बनाता था, क्योंकि उसको कुछ सिद्धि प्राप्त करनी थी। मतलब उसमें बहुत बुराइयां थी। सोचो कितना क्रोध होगा, किसी की उंगली काटना मतलब। दयालुता नहीं होगी, कितना अंदर से उसके अंदर एक गुस्सा, अहंकार और ना जाने कितनी चीजें भरी होंगी, तब जाकर आप किसी को हार्म कर सकते हो या किसी को मार सकते हो। मगर एक समय ऐसा आया था जब उसने चुना, गौतम बुद्ध आए थे उसकी लाइफ में, कि उसने चुना कि अब मुझे अच्छी चीजें करनी है। और वो फिर धीरे धीरे सन्यासी बन गया था, वो तो सन्यास के रास्ते पे चला गया था। तो ये हमारे हमारे हाथ में है कि भले हमारे संस्कार खराब है किसी भी कारण से, मगर अगर हम चुनते हैं कि हमें अच्छाई करनी है, तो हम अच्छाइयां कर सकते हैं। तो दृष्टकेतु भी पांडवों की तरफ थे। अब अगले थे चेकितान। चेकितान इज अ डिवाइन मेमोरी। डिवाइन मेमोरी, अच्छी बातें याद रखना। डिवाइन मेमोरी से मतलब क्या है? हम जो अच्छा सुनते हैं, जैसे अभी हम ये कन्वर्सेशन सुन रहे हैं, तो ये कन्वर्सेशन का कुछ कंटेंट आपके दिमाग में रहेगा, दैट इज डिवाइन मेमोरी। फिर आप कहीं सत्संग सुनते हो, फिर आप कहीं कोई किताब देखते हो, या आप कुछ भी करते हो, तो वो जो आपकी मेमोरी में जाकर सेट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड चेकितान। फिर काशीराज। काशीराज इज ए मैच्योरिटी। वैसे तो काशीराज जो थे, वो अंबा अंबालिका के भी पापा थे। अंबा अंबालिका थी अर्जुन की तरफ से अगर देखें तो 4 जनरेशन के हुए, मतलब दादा, पिताजी के दादाजी, ऐसा 4th जनरेशन अगर आप निकालोगे, 4 टाइम्स बड़े थे काशीराज अर्जुन के जनरेशन से। मतलब अगर अर्जुन की एज 50 साल थी, तो उसका 4 टाइम, 2 साल, 200 साल के आसपास की एज इनकी रही होगी, इतनी मेच्योरिटी। तो एज से मतलब एज नहीं है, मैच्योरिटी लेवल इतना, इस लेवल का था उनका। दैट वाज काशीराज। तो सोचो, एक ऐसी सेना जिसमें श्रद्धा है, ईश्वर पे, ईश्वर से जुड़ी हुई भक्ति है, खुद को अब आत्म मंथन करके आत्मज्ञान की अनुभूति करना, बुद्धि प्राप्त करने की प्रगाढ़ इच्छा है, समाधि में बैठने की क्षमता है, वो उसको प्राप्त कर चुका है, बुराइयों पे अच्छाई को ढूंढने का उसमें हिम्मत है और चाहत है। डिवाइन जितनी भी उसने नॉलेज अभी तक ली है, वो सब उसके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई है, और वो बहुत मैच्योर है। तो ये कितना स्ट्रांग बन गया। अभी तो आधे बताए, आधे और है, वो आज नहीं बताऊंगी। तो ऐसे ही और भी है। तो ये सेना थी पांडवों की आधी, ऐसी ही आधी और है। दीज आर द क्वालिटीज। तो हम जो भी बात कर रहे हैं अभी तक, ये सारी बातें साइकोलॉजिकल कर रहे हैं, है ना? कोई ह्यूमन इमेजेस के साथ नहीं कर रहे। ह्यूमन इमेजेस जो वेद व्यास जी ने और कृष्ण भगवान ने डिसाइड कर कर जो क्रिएट करी है, वो इसलिए करी है जिससे कि हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाएं। अभी सवाल जवाब देने की मैं कोशिश करूंगी, सवाल आपके।
देखो बहुत सारा मैं बता दूंगी ना तो हम उलझ जाएंगे। और जो पहला अध्याय है ना उसमें यही सब है। पहले अध्याय में भगवत गीता के प्लेटफॉर्म बन रहा है, टीम समझ रहे हैं, जान रहे हैं करना क्या है। और अर्जुन बड़े हताश परेशान हैं कि भैया मेरे से तो नहीं होगा। तो पहले अध्याय में कृष्ण भगवान कुछ नहीं बोलते हैं, वो चुप है। और ये हम ये सब, तो पहले अध्याय में सबसे ज्यादा समय लगेगा। उसके बाद स्टोरी फटाफट 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 आगे बढ़ती जाएगी, एक एक अध्याय हम लेते जाएंगे। अभी तक मगर इसको समझना अच्छे से। और आई विल सजेस्ट कि नोट्स जो भी आपने बनाए हैं उनको थोड़ा थोड़ा सा रिवाइज करते रहो, जिससे याद रहे। अच्छा दुर्योधन कौन था? ओ वो तो खराब आदतें अच्छाएं थी। द्रोणाचार्य कौन थे? वो संस्कार थे। संस्कार का मतलब क्या होता है? तो जिससे आप उनको कनेक्ट करो, क्योंकि द्रोणाचार्य बार बार आएंगे, दुर्योधन बार बार आएंगे। भीष्म पितामह के बारे में मैंने बताया नहीं है, बट आगे आएगा। तो भीष्म पितामह ये सब नाम बार बार आएंगे, कृष्ण बार बार आएंगे, पांडव बार बार आएंगे। तो जितना ज्यादा हम इनको अच्छे से गहनता से समझते जाएं उतना आसान होगा आगे जब कृष्ण भगवान समझाएंगे वो समझने में। तो प्लीज रिवाइज करते रहना। अब बताओ, हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं, फिर एक मेडिटेशन लेंगे। ये 12 साल क्यों बोला है कि 12 साल के बाद ही? नहीं, 12 साल इज द मैक्सिमम नंबर। 6 महीने इसीलिए में भी जल्दी। हो सकता है, 6 महीने में भी हो सकता है। बट 12 साल मतलब ऐसा है कि एकदम घिस घिस के भी अगर तुम अपना प्रैक्टिस करते रहो ना, तो भी यू विल एक्सपीरियंस समथिंग ऑन 13th ईयर। ज्ञान तो एक पल में भी लग सकता है, जैसे राजा जनक को लगा था सीता जी के करेक्ट, उत्पादन को। करेक्ट, एक पल में भी घट सकता है। साधना प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये आप याद रखना, मैं बार बार एम्फेसाइज करती हूँ इस शब्द को। किताबों का ज्ञान एक तरफ, सेल्फ एक्सपीरियंस एक तरफ। जर्नी आगे बढ़, किताबें आपको मदद जरूर करेंगी बट आगे कौन लेकर जाएगा? आपकी खुद की प्रैक्टिस। अब इतना सारा मैं बोल रही हूँ या हम किताबों में पढ़ रहे हैं, हमें सब याद थोड़ी ना रहता है ना? बट वंस यू विल एक्सपीरियंस समथिंग, आप कभी नहीं भूलोगे। दैट इज कॉल्ड संस्कार ना। वो फिर आप कभी नहीं भूलोगे। हमने पांडव समझ लिए, हमने कौरव समझ लिए, हमने अच्छाइयाँ समझ ली, हमने बुराइयां समझ ली, हमने ये समझ लिया कि कैसे संस्कार और कर्म और हमारी सोच विचारधारा कैसे हमारे जीवन में काम करती है। अब ये भी एक चीज बड़ी अच्छी है कि जो संस्कार पे हम बात कर रहे थे, जो द्रोणाचार्य हैं, मैंने बोला कि हम जो बोलते हैं, हम जो सुनते हैं, हम जो महसूस करते हैं, वो सब संस्कार बनते हैं। मगर इन सबका एक अपना अपना प्रपोर्शन है। सबका एक जैसा इफेक्ट नहीं होता हमारे ऊपर। आप ऐसे समझ लो कि कोई काम किया उसका 1%, कोई काम महसूस, कोई चीज को आपने सुना उसका 1%, मगर जो चीज आपने सोची उसका 98%। तो सोचना बहुत पावरफुल है। क्या सोच रहे हैं हम? कई बार आपने नोटिस किया होगा, लाइफ में होता है कि कोई सिचुएशन में है और ऐसा लगता है मेरा ये मन में तो ऐसे चल रहा है, मैं ये बोल दूंगी, मैं ये बोल दूंगी, मैं ये कह दूंगी, मैं ये कह दूंगी। और जब सिचुएशन आती है तो उसमें से नील पटा सन्नाटा, कुछ नहीं बोलते। फिर बाद में लगता है काश बोल दिया होता। मगर क्या वो बात चली जाती है? फिर वो बात अंदर ही रहती है। और कई बार लोग अपने आप से बात करने लगते हैं ऐसी स्टेट में कि आप फील कर रहे हो कि आप किसी से कह रहे हो, बट दरअसल आप किसी से कुछ भी नहीं कह रहे हो, आप सब कुछ अपने अंदर रखे हुए हो। दैट इज संस्कार। और वो आपका मेमोरी खा रहा है, वो एक्सपीरियंस आपको आगे जाके भी जो चीजें आप करने वाले हो ना, एक्ट करने वाले हो, उसमें वो आड़े आएगा जो आपने यहाँ पे इकट्ठा करके रखा हुआ है। अच्छे संस्कार हैं तो अच्छे कर्म करोगे ना, खराब संस्कार है तो खराब कर्म करोगे। अब ये तो विशेष साइकिल है, संस्कार अच्छे हैं तो कर्म अच्छा, कर्म अच्छा तो संस्कार अच्छे। ये एक ऐसा साइकिल है जो कभी खत्म नहीं होगा। बुरे संस्कार तो कर्म बुरा, और कर्म बुरा तो बुरे संस्कार। ये साइकिल कभी एंड ही नहीं होगा जब तक आप इसको ब्रेक नहीं करोगे। और इसको ब्रेक कौन कर सकता है?
आत्मबोध की इच्छा। क्यों हो रहा है ये? वाई आई एम थिंकिंग ऑल दिस? मेरे साथ जो हुआ सो हुआ। मैं सोच ये रही हूं तो मैं क्यों सोच रही हूँ? कौन सी चीज मुझे इतना ज्यादा इम्पैक्ट कर रही है? उसके पीछे क्या रीजन है? ये हम नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? कोई और आके नहीं बता सकता आपको कि तुम्हारे दिमाग में ये क्यों चल रहा है। ये आपको खुद जानना पड़ेगा। और ये ज्ञान आपको इसमें बहुत मदद करता है। जब आप आंखें बंद करके अपनी सारी चीजों को लेकर ये सवाल खुद से पूछते हो ना, तो पूरे फोकस के साथ यू विल गेट क्लैरिटी कि व्हाई दिस थॉट इज देयर इन योर माइंड, व्हाई दिस थॉट इज इम्पैक्टिंग यू। इसलिए अंदर जाना जरूरी है। तो ये सब जानने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप थोड़ा सा इस पे ना आत्म मंथन करें, अपने से रिलेट करें, और फिर सोचे कि मुझे क्या चूज करना है, कैसे इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। जब इम्प्लीमेंट करोगे तभी मजा आएगा। सिर्फ सुन के खत्म कर दिया तो कोई मतलब नहीं। और मेरा बिल्कुल पर्पस भी नहीं है इस सेशन का कि आप इतनी मेहनत क्यों करूंगी, फिर तुम भगवत गीता खोल के पढ़ के भी सुना सकती थी। मगर वो मैं नहीं कर रही, क्योंकि मैं कोशिश यही है कि आप उसको थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफ में। आपको पता होना चाहिए जब आप कोई एक्शन कर रहे हो, आप कुछ सोच रहे हो, तो आपका कॉन्शियस लेवल इस लेवल पे होना चाहिए, आप इतने अवेयर होने चाहिए कि आपको पता चले कि ये मैंने क्यों किया, ये ठीक है कि नहीं है। और एक और अच्छी बात कि हमको ना एक डायरी बनानी चाहिए, और उस डायरी में रोज रात में ये लिखना चाहिए कि आज के दिन में मेरे कौरव और पांडव में कौन जीता। कौरव मतलब बुराइयां, पांडव मतलब अच्छाइयां। पांडव तो रट जाएंगे कुछ दिन के बाद। रोज रात में लिखो मेरे कौरव और पांडव में आज कौन जीता। कुछ दिन के बाद एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और आपको खुद ही पता चल जाएगा कितने पानी में है हम। है ना, हम सबको तो लगता है हम बहुत अच्छे हैं। दुर्योधन भी बोल रहा है द्रोणाचार्य के पास जाके कि आपकी दोनों उत्तम सेना, आपकी दोनों उत्तम सेना आप ही ने बनाई। अरे उत्तम, बुराई अपने आप को उत्तम बोल रही है। अब बुराई इतनी बड़ी है कि अपने आप को उत्तम ही बोलेगी ना। अगर वो अपने आप को उत्तम नहीं बोलेगी तो पहले ही फुस हो चुकी होती। तो वो अपने आप को समझता है। तो हमारी हर एक आदत हमको लगती है अच्छी है, बट दिस इज नॉट द ट्रुथ। वो एनालिसिस हम खुद ही कर सकते हैं, क्योंकि कोई और करके देखा तो बुरा लगेगा। कोई और बताएगा कि तुम्हारे अंदर ये खराबी है तो बुरी लगेगी ना, ईगो हर्ट होएगा। तो बेटर टू एनालाइज ऑन योर